वो है अल्जाइमर का बढ़ता खतरा। साथियों, हम लोग जानते हैं अल्जाइमर एक भूलने वाला बीमारी है और इसका बढ़ता खतरा हमारे लिए बहुत खतरनाक है। साथियों, अल्जाइमर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, पर दवाओं से मरीज के व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर के मौके पर इस बीमारी के बढ़ते खतरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथियों, वर्ल्ड अल्जाइमर डे is celebrated in 21 सितंबर every year। साथियों, अल्जाइमर के लक्षण पहले 60 की उम्र के बाद दिखाई देते थे, पर अब कम उम्र के लोगों में भी यह समस्या हो रही है। साथियों, अल्जाइमर का खतरा पहले तो 60 65 उम्र वालों को होती थी, परंतु अब यह 20 से 30 40 50 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में दिखने को मिलता है। साथियों, अल्जाइमर का बढ़ता खतरा पहले बुढ़ापे में होता था, परंतु आजकल यह बीमारी नौजवानों को हो रही है। साथियों, अल्जाइमर का खतरा हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते, मगर यह एक गंभीर बीमारी है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए। साथियों, अल्जाइमर डिजीज को हम लोग सेंसाइल डिमेंशिया भी कहते हैं। सेनाइल डिमेंशिया साथियों, अक्सर इस तरह के बीमारी बुढ़ापे में देखने को मिलती है। साथियों, जीवन शैली में आ रहे बदलाव कई तरह की समस्याओं के खतरे को बढ़ा रहे हैं, जिनमें अल्जाइमर भी एक है। साथियों, इस रोग की शुरुआत छोटी छोटी चीजें भूलने से होती है। धीरे धीरे स्थिति गंभीर हो जाती है। मरीज परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाते। साथियों, यह बीमारी हम लोग अक्सर नौजवानों में देखते हैं कि वह अपने परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाते। साथियों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक रास्ता से गुजरने के बाद दोबारा उस रास्ता पे आने पर हम लोग उस रास्ता को भूल जाते हैं। साथियों, यह एक गंभीर बीमारी है। बात करते समय सही शब्द, विषय व नाम याद नहीं रहते। साथियों, अक्सर अल्जाइमर डिजीज जिसको होता है, डिमेंशिया जिसको होता है, वह नाम अक्सर भूल जाते हैं। विषय का नाम भी अक्सर भूल जाते हैं। साथियों का नाम भूल जाते हैं। यह एक गंभीर बीमारी है। साथियों, संख्याएं याद करने में दिक्कत होती है। हम लोग अक्सर ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनको कोई मामूली सा नंबर याद नहीं रहता। देश में 53 लाख से ज्यादा
लोग किसी न किसी प्रकार के डिमेंशिया से पीड़ित है। डिमेंशिया कमजोर याददाश्त और अन्य संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी आने पर इस्तेमाल होने वाली शब्द है। साथियों, मैं तो डिमेंशिया के बारे में आप सभी लोगों को बता चुका हूँ कि यह एक गंभीर बीमारी है। अक्सर लोग किसी चीज को भूल जाते हैं, कोई सामान लाना, कोई रास्ता भूल जाता है, कोई दुकान गया, उसको एक मामूली सा सब्जी लाना है, वो दुकान जाके अब उसको याद नहीं रहता कौन सा सब्जी लाना है। ये सब बहुत गंभीर बीमारी है साथियों। साथियों, समय के साथ यह समस्या बढ़ कर अल्जाइमर का रूप ले लेती है। अब कोई चीज भूल जाना, अब आज आपने कुछ भूला, कल कुछ भूला, परसों कुछ भूला, आपका बीमारी दिन पर दिन बढ़ते रहता है और आप जरूरी चीज को भूलते चले जाते हैं, जरूरी वस्तु को भूलते चले जाते हैं। यही बीमारी बढ़ के अल्जाइमर का एक खतरनाक बीमारी बन जाता है। वर्ष 2015 में भारत में 60 लाख से ज्यादा आयु के करीब 40 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित थे। साल 2025 तक यह संख्या 64 लाख तक पहुंच जाने का अनुमान है। साथियों, ऐसे में जो अल्जाइमर का खतरा है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। तो हम लोगों को इसे एक गंभीर बीमारी के रूप में लेना है। यह एक मामूली बात नहीं है साथियों। ऐसे में आने वाले समय में अल्जाइमर के मामले का बढ़ना भी तय है। साथियों, मोबाइल व कंप्यूटर का बढ़ता चलन युवाओं में कमजोर याददाश्त का प्रमुख कारण बन रहा है। साथियों, हम लोग जो मोबाइल चला रहे हैं, दिन प्रतिदिन मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट में व्यस्त रहते हैं, इससे अल्जाइमर का खतरा हम लोग में बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, समय पर ध्यान न देने से समस्या बढ़ने लगती है। अल्जाइमर दिमाग में बीटा एमिलाइड नाम के प्रोटीन के जमा होने से होता है। इससे दिमाग के न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं और याद रखने की ताकत कम होने लगती है। अधिक तनाव के अलावा मीठे पेय पदार्थ भी याददाश्त पर बुरा असर डालते हैं। अब साथियों, अब कोई कोई व्यक्ति बहुत तनाव में रहता है और कोई कोई व्यक्ति बहुत मीठा पेय पदार्थ खाता है या पीता है, तो यह याददाश्त पर बुरा असर डालते हैं। और साथियों, यही कारण है कि आज अल्जाइमर का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारणों की वजह से भी यह समस्या हो सकती है। शुरू में पहचान होने पर दवा और कॉग्निटिव ट्रेनिंग से इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। अब साथियों, यह जो भूलने का आदत है, अल्जाइमर का खतरा है, इसे शुरू में ही पहचान लेना चाहिए और
कुछ सावधानी बरतना चाहिए और कोग्निटिव ट्रेनिंग से इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। साथियों, ये जो कोग्निटिव कॉग्निटिव ट्रेनिंग है, यह एक प्रकार का ट्रेनिंग है जो हम लोग करते हैं। साथियों, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। साथियों, जोखिम बढ़ाने वाले का कारण, अब जैसे साथियों अल्जाइमर पीड़ित ज्यादातर लोग की आयु 65 या उससे ज्यादा देखने को मिलती है, परंतु यह जो उम्र है यह बुढ़ापा का उम्र है। पर आजकल नौजवानों में अल्जाइमर का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अब साथियों, इसमें आनुवंशिक कारण भी है। वैज्ञानिकों ने ऐसे जीनों की पहचान की है जिससे अल्जाइमर की आशंका बढ़ती है। अब साथियों, अब हम लोगों को कुछ साइंटिस्ट की बात करें तो परिवार में किसी को पहले यह समस्या रही है तो दूसरे लोगों में भी इसका खतरा बढ़ जाता है। अब साथियों, यदि आपके माता पिता में अल्जाइमर का खतरा है तो यह खतरा जीनों से आप में भी आ सकता है। अब साथियों, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, दिल और दिमाग की सेहत अच्छी रहती है जब रक्त वाहिकाएं बेहतर काम करती है। यह तो साथियों हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग का शरीर में जो रक्त है, खून है, वह अगर ठीक से शरीर में हर जगह पास कर रहा है तब यह ठीक है, नहीं तो शरीर के सभी हिस्सों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचने में दिल की भूमिका होती है। अब साथियों, अब जो हम लोग का दिल है, यही तो मेन फंक्शन है ब्लड को सर्कुलेशन करने में, हम लोग का शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करने में। ये जो दिल है, हार्ट है, यह हम लोग के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है शरीर का। अब साथियों, हम लोगों ने देखा है कि दिल, हार्ट भी किसी का ठीक से काम नहीं करता है तब यह बीमारी होने का संभावना होता है। ऐसे में जो बातें दिल के रोगों का खतरा बढ़ाती है वे अल्जाइमर के खतरे को बढ़ाती है। साथियों, हम लोग तो यह जानते ही हैं कि जो दिल का बीमारी को बढ़ाता है वही अल्जाइमर को भी बढ़ाता है। इसमें मोटापा, डायबिटीज, धूम्रपान व हाई बीपी शामिल है। साथियों, मोटापा एक दिल का बीमारी के लिए बहुत खतरनाक है और यह अल्जाइमर के लिए भी बहुत खतरनाक है। अगर आपको दिल का बीमारी होगा तो अल्जाइमर भी होगा, और यदि मोटापा है तो दिल का बीमारी होगा और फिर अल्जाइमर भी होगा। डायबिटीज है, यदि आपको डायबिटीज है, यदि आप बहुत धूम्रपान करते हैं, यदि आपका हाई बीपी है, तब आपको अल्जाइमर का खतरा होने का संभावना अधिक है। और साथियों, यही सब मोटापा, डायबिटीज, धूम्रपान व हाई बीपी हार्ट अटैक का भी मुख्य कारण है। साथियों, दिमाग में चोट लगना, अब साथियों किसी किसी का बहुत
चोट लग गया दिमाग में कहीं तो वो आधा घंटा बेहोश रह गया। साथियों, अब कोई सपोज डैट मान लीजिए कि कोई छत पर से गिर गया, उसको भी दिमाग में चोट लग गया। अब वह भी 1 महीना तक बेहोश रहा, 15 दिन तक बेहोश रहा, 1 सप्ताह तक बेहोश रहा। तो ये जो अल्जाइमर का खतरा है ना साथियों, ये ऐसे ही व्यक्ति को होता है जिसका दिमाग में चोट लगना। अब यदि किसी को दिमाग में चोट लग गया तो उसमें बूढ़ने का कोई चीज भूलने का संभावना अधिक होता है, और यही एक प्रकार का अल्जाइमर भी है। गंभीर बीमारियां साथियों, भूलना। साथियों, गंभीर चोट लगने से अल्जाइमर हो सकता है। साथियों, दिमाग पर गंभीर चोट लगने से भी अल्जाइमर का खतरा कुछ हद तक बढ़ सकता है। साथियों, जैसे सिर की चोट या सिर पर झटका लगना, ये जिसमें 30 मिनट से अधिक समय तक बेहोश रहना शामिल है, ऐसे में अल्जाइमर की आशंका बढ़ जाती है। ये तो साथियों मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि दिमाग में चोट लगना, झटका लगना, यही सब से अल्जाइमर का खतरा बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति को अल्जाइमर का खतरा बढ़ रहा है। साथियों, अब हम लोग इसका उपचार के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अल्जाइमर का बढ़ता प्रकोप को कम कैसे किया जाए। ये प्रकोप नहीं है साथियों, यह एक खतरनाक बीमारी है। अल्जाइमर का एक खतरनाक बीमारी को उपचार कैसे किया जाए। अल्जाइमर से दिमाग को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। अब किसी को अल्जाइमर का खतरनाक डिजीज हो गया है तो इसको रोकने का तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन यदि आप योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब इसका खतरा को कम कर सकते हैं। तब आपको कोई चीज तुरंत भूलने में तुरंत नहीं भूल सकते कोई चीज को, है ना। कई सारी दवाएं हैं जो अस्थायी रूप से डिमेंशिया के लक्षणों को काफी हद तक सुधारने में मदद कर सकती है। अब साथियों, ये दवाएं मुख्य रूप से मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाने का काम करती है। समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए बिहेवियरल इंटरवेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मरीज और देखभाल कर रहे सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। साथियों, ये जो अल्जाइमर का बीमारी है, यह बहुत खतरनाक है। अब इसे रोकने के लिए कुछ नियम है जो कि करना है, जैसे कि एक डिसिप्लिन लाइफ को मेंटेन रखना है, सुबह जल्दी उठना है, 4:30-5 बजे 5:30 बजे सुबह में जल्दी उठना है, और एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना है, जिससे आपको अल्जाइमर का बढ़ता खतरा को कम कर सकते हैं। साथियों, सेहत से जुड़ी दूसरी समस्याओं का उचित उपचार करना। अब जैसे आपके सेहत में कोई गंभीर बीमारी है जिसका आप उचित उपचार करेंगे, तब जो अल्जाइमर है इसका खतरा कम हो जाएगा। साथियों, दिमाग को सक्रिय रखना, सामाजिक कामों में भाग लेना। अब यदि किसी को मान लीजिए अल्जाइमर है, यदि वह दिमाग को सक्रिय रखता है, सामाजिक कामों में भाग लेने के लिए प्रेरित रहता है, तो उसे अल्जाइमर का खतरा कम हो सकता है। अब साथियों, नींद भी एक महत्वपूर्ण उपचार है अल्जाइमर
का डिजीज को कम करने के लिए। यदि आप एक प्रॉपर नींद लेते हैं, यदि आप 6 घंटा सोते हैं, 6.5 घंटा सोते हैं, तो तब आपको यह जो अल्जाइमर का खतरा है आप में कम होने लगता है। साथियों, नींद के पैटर्न को सही रखना, गुस्से पर काबू रख